हुजूम में बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा। और कमी नहीं कदरदां के अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। और जब कमाल की बात होती है तो कोई कोई शख्सियत बड़े कमाल की शख्सियत होती है। और जब किसी ऐसे ही कमाल की शख्सियत की चर्चा करने की बात हो तो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के किताब के पन्नों को पलटना पड़ेगा, वापस पहुंचना होगा बचपन के उस दौर में जब अक्सर स्कूल से लेकर के घर तक दो लाइनें सुनने को मिल जाती थी। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब नवाब शब्द से चाहे वो फिल्मों में प्रदर्शित कोई पात्र हो या आम आदमी के मन में बसी अवधारणा, जो कभी कभी चुन्नटदार प्रेस किए हुए तंजेबी कुर्ता चूड़ीदार पैजामा पहने गांव तकिए के सहारे अथलेटे हुक्का गुड़गुड़ाते हुए व्यक्ति के रूप में आंखों के सामने आती है। आसपास भी कोई हुक्म बरदार दास या दासी चंवर या पंखा डुला रहा होता है। लेकिन आइए आज हम चर्चा करते हैं निगाह कलमकार के इस स्तंभ शख्सियत में एक ऐसी शख्सियत की जिनके नाम के आगे तो नवाब जुड़ा है भी खानदानी नवाब, पर नवाब की परंपरागत अवधारणा के विपरीत। हमारा आशय है फर्रुखाबाद जिले के इलाके शमशाबाद के रहने वाले नवाब मोहम्मद इलियास साहब के बारे में, जिनकी काबिलियत, रहन सहन, तौर तरीका, गुफ्तगू करने का मोहब्बत भरा अनूठा अंदाज फर्रुखाबादी नहीं कहीं के भी किसी भी आला से आला नवाब की शख्सियत से अलग आला अंदाज वाला नजर आता है। सामान्य कद, क्लीन शेव्ड चेहरा, चौड़ा माथा, गोरी सुर्ख रंगत और पहनावे में कोट पैंट टाई, बुशर्ट या कमीज पैंट नवाब कम किसी प्रशासनिक अधिकारी का भरम ज़्यादा देती हैं। और बातचीत के दौरान सामयिक चर्चा के अनुरूप निगाहों से झलकते भाव कभी विस्मयकारी, कभी आश्चर्यजनक, तो कभी दुख, कभी खुशी, कभी आह्लादकारी, तो कभी बीच बीच में गर्मा में हंसी उनके व्यक्तित्व को अलग ही छटा प्रदान करती है। और सामने वाला थोड़ी देर के लिए अपना सब कुछ भूलकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। कमाल की बात तो यह है कि आप उनसे किसी भी मामले या विषय पर बात करें, इलियास भाई की जानकारी या मालूमात को चुनौती नहीं दी जा सकती। परंपरागत रूढ़ियों से हटकर इंसान की इंसानियत के प्रबल पक्षधर, अजात शत्रु व्यक्तित्व के धारक नवाब साहब के लिए कहा जा सकता है एक ऐसा फरिश्ता जो सांस सांस के साथ गुनगुना रहा हो, नेस्त नाबूद ये आना कर दे, सबकी खैरियत चाहूँ ए मौला, मुझको किसी दरवेश की दुआ कर दे। और शमशाबाद की सड़कों पर जिन्होंने नवाब साहब को निकलते देखा है, उन्होंने पाया है कि उनके दोनों हाथ लोगों के सलामों का जवाब देने के लिए लगातार उठे रहते हैं। जीते रहो बेटे, भाई आदाब, मियाँ कैसे हैं के साथ अलमस्त हाव भाव देखकर लगता है मोहब्बत के परचम को लहराता कोई तवारीखी मिथक मूर्त स्वरूप धारण करके लोगों के दिलों को जीतने के लिए निकल पड़ा हो। कभी मशहूर शायर अमीर मीनाई ने कहा था, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इन्हीं जज्बात से मुतल्लिक एक किस्सा, जिसका एक हिस्सा मैं भी रहा हूँ, यहाँ पे याद आता है। तब मैं केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद जी का संसदीय क्षेत्र प्रभारी था। रात के 1 बजे के करीब घंटी बजती है। छोटे भाई कुछ करो, एक मामले में सैकड़ों लोगों ने थाना घेर रखा है, काफ़ी उत्तेजना है। कभी कभी शरारती लोग तो इक्का दुक्का होते हैं, पर उनके किए की सज़ा सबको भुगतनी पड़ती है। तुरंत पीएसी भिजवाओ जिससे हालात काबू में रहें। यहाँ की पुलिस के कारगुजारी के खिलाफ माहौल है, और वरना सुबह बेगुनाह लोग परेशान होंगे। आप स्वयं समझ सकते हो, रात के 1 बजे हेडक्वार्टर से शमशाबाद पीएसी तुरंत भिजवाना कितना दुष्कर काम था। मगर ऊपर वाले की मेहरबानी रही, समय के अंदर ही फोर्स की व्यवस्था हो गई, कोई अनहोनी नहीं घटी। कहा जा सकता है कि शमशाबाद में नवाब इलियास भाई अपनी हवेली में नहीं, लोगों के दिलों में रहते हैं। और विरासत में अपने वालिद से यही संस्कार इस्माइल सफ़वी और ओन सफ़वी, जो नवाब साहब के चश्मो चिराग हैं, उनमें भी आए हैं। सफ़वी ब्रदर्स इंटरनेशनल कंपनीज में उच्च पदस्थ पदाधिकारी होने और शमशाबाद से सैकड़ों किलोमीटर दूर रिहाइश होने के बावजूद
शमशाबाद फर्रुखाबाद के लोगों की बीमारी से लेकर इलाके के गांव के गरीब बच्चों को अंग्रेजी स्कूल जैसी निःशुल्क शिक्षा देने वाले स्कूल खुलवाने जैसे कामों से लोगों के दुख दर्द में शरीक होते रहते हैं। नवाब इलियास साहब के नूरे चश्म और सफवी भाई के निर्देशन में संचालित है E&H एजुकेशन एंड हेल्थ फाउंडेशन, और इस फाउंडेशन द्वारा कोरोना काल में फर्रुखाबाद में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना का भी अविस्मरणीय योगदान इसी परिवार की देन है। एक और विशेष और उल्लेखनीय बात यह है कि ये सब परोपकार व जनसेवा से संबंधित परमार्थ कार्य प्रचार और प्रसार से दूर रहकर किए जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ दान की भी यही परिभाषा है कि दायां हाथ दान दे तो बाएं हाथ तक को पता नहीं चलना चाहिए। इलियास भाई आजकल लखनऊ के सर्वाधिक पास इलाके में अवस्थित गोल्फ लिंक अपार्टमेंट में रहते हैं, पर फर्रुखाबाद से पुराने रिश्तों का आकर्षण लगभग हर महीने शमशाबाद खींच लाता है। फिर उनके यहाँ रहने तक हवेली गुलजार रहती है, फिर उसे जमावड़ा कहें या दरबार कहें, बस प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है, बस प्यार ही प्यार है। और एक और गुजारिश हमारे आप सभी जो निगाह कलमकार के प्रबुद्ध दर्शक हैं, मेरे अपनों, आपसे ये प्रार्थना है कि ये शख्सियत नाम का ये एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं आज से, और इसमें फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद बाहर की वो शख्सियतें कि जो बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अनूठे अंदाज की हैं और जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है, आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है, समुद्र की गहराइयों जैसी जिनकी सोच रही हो, उनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। और हमें उम्मीद है, देखिए सच कहें तो फिर मैं दोहरा रहा हूँ आपसे सबसे कि निगाह कलमकार को आज जो मोहब्बत मिल रही है, जो प्यार मिल रहा है, जो आपकी तरफ से समर्थन मिल रहा है, सच तो ये है कि निगाह कलमकार के चैनल की ये स्थिति केवल आप लोगों के प्यार की बदौलत है, और ये हमारी एक ऐसी अमानत है कि जिसका जो तुलना कहीं नहीं की जा सकती है। फ़ोन नंबर और ईमेल डिस्प्ले पे दी जा रही है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सुझावों से, अमूल्य सुझावों से हमारा जितना मार्गदर्शन होगा उतना ही बेहतर तरीके से हम आगे आपके सामने फिर से रूबरू होकर के फिर बात करेंगे। तो फिर आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेंगे बातें कल चाहे जितनी। धन्यवाद। जय हिंद।